से अगर मैम वही मैं अगर कह रहा हूँ, चेहरे पे अगर किसी की जैसे और आगे आ जाते हैं, तीत की तरफ आ जाते हैं या होंठ की तरफ आ जाते हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा, देखिए कई लोगों के आपने देखा है कि जो फ्रंट टीथ होते हैं आगे के वो थोड़े बड़े होते हैं, जिनको हम बनी टीथ्स भी कहते हैं। अच्छा। या तो वो बनी टीथ्स है और या उनके अंदर गैप है। अब अगर बनी टीथ है और साथ में थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, अगर बनी टीथ के साथ दांत बाहर की तरफ है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चों का है, क्योंकि बच्चों में यूजुअली ये बहुत होता है कि अगर वो अंगूठा चूसने की आदत होती है उनको या कुछ भी होता है, तो उनके दांत थोड़े से आगे की तरफ आ जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में थोड़े से वीक जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक गारंटी है कि उनको लाइफ में सक्सेस बढ़िया मिलती है। 100% ये एक अश्योरेंस है कि ये बच्चा लाइफ में कोई ना कोई तीर जरूर मारेगा। उसको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, मम्मी के साथ एक स्पेशल उनका एक बॉन्ड होता है, एक अटैचमेंट होती है। और दूसरा ये कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको किसी ना किसी कारण से अपने घर से थोड़ा दूर रहने का ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि हॉस्टल में चले जाएं या हाई स्टडी के लिए उनको कहीं घर से दूर जाना पड़े, तो ऐसा कोई ना कोई मतलब कारण बन जाता है। हाँ, कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है कि उनको अपने घर से दूर रहना ही पड़ता है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें एक बच्चा था ईशान नंद किशोर अवस्थी, और सबको वो स्टोरी पता है कि वो बच्चा कैसा था, और उसके टीथ के साथ आप उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जेल कर सकते हो। राइट। देखो, हर जगह एक्सेप्शनल होता है, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, ये नहीं हो कि 100% ऐसा ही होना है, लेकिन कहीं जगह एक्सेप्शनल मिल जाता है। क्यों मैम? बिल्कुल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये हो सकता है कि अगर मैं 4 बातें बता रही हूँ तो 4 की 4 नहीं मैच करेंगी, 2 करेंगी, 3 करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी बात उसके साथ मैच ना करे। राइट, बिल्कुल। और देखिए, जो ये फिल्म की स्टोरीज हैं, जितनी मूवीज की जो भी है, वो सब हमारी पर्सनल लाइफ से ही निकलती है ना, तो ये चीजें ऑथेंटिकली कहीं ना कहीं तो हिट करती हैं, तभी वो स्टोरीज बनती है। राइट। और जिनके छोटे होते हैं मैम, अंदर होते दांत छोटे छोटे, बहुत स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम कहते हैं कि मोतियों जैसे दांत है जिनके, वो जो जिनके ऐसे दांत होते हैं और उनका शेड भी बड़ा अच्छा सा होता है कि बहुत वाइट होते हैं उनके दांत, और उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होती है, और उनके अंदर ना एक मैग्नेटिक चरिश्मा होता है उनकी पर्सनालिटी में। लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं उनको, उनकी स्माइल ऐसी होती है कि बस सामने वाले का दिल ले जाए वो। और उनके साथ ये होता है कि उनका जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, ये एक फैक्ट है कि उनको लाइफ पार्टनर वेल एजुकेटेड मिलेगा, शांत मिलेगा, उनसे ज्यादा शांत होगा उनका लाइफ पार्टनर। और लाइफ में उनको लग्जरीज के लिए बिल्कुल भी मारामारी नहीं करनी पड़ती, मतलब लग्जरीज बहुत इजीली उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं। और इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है माधुरी दीक्षित, कि उनका कभी ना कभी ऐसा सिनेरियो भी बनता है कि उनको अब्रॉड जाकर, मतलब जहां उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। और सबको पता है कि माधुरी दीक्षित काफी सालों तक हिंदुस्तान से दूर रही हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, डॉक्टर है वो। जी, वो डॉक्टर है। राइट। एक आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के ना जो फ्रंट टीथ होता है ना, उसमें गैप होता है। आगे के जो 2 दांत होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप हमें नजर आता है जब वो स्माइल करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका नेचर ये होता है कि उनको एक्चुअली नेचर से बड़ा प्यार होता है। जैसे समुद्र के पास जाना, पहाड़ों पर जाना, इस तरह की ट्रैवलिंग का उन्हें बहुत शौक होता है। और दूसरा ये कि लोगों को उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड ऑटोमेटिकली फील होता है। कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे किसी से पहली बार मिले, हमें लगता है ना कि हम इससे पहले भी कभी मिल चुके हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऐसे लोगों को ना अपनी हेल्थ का 100 नहीं 1000% ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना बीमारियों के लिए बहुत प्रोन होते हैं। बीमारियां उनके पास बहुत जल्दी आकर उनसे चिपक जाती है, मैं कहूंगी, क्योंकि कोई ना कोई लंबी बीमारी का योग इस तरह के दांतों की वजह से उनको हो सकता है। और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है नरगिस दत्त, और सबको पता है कि वो बहुत लंबी बीमारी से इस दुनिया से गई है। राइट, मतलब रियल लाइफ से आप रिलेटेड करते हुए एग्जांपल ले रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए, जो हाई प्रोफाइल पीपल हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ हम बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी। राइट। अच्छा, एक चेहरे पे डिंपल जो आते हैं, उसका क्या मतलब होता है? वो किस तरीके के लोग होते हैं? जिन लोगों के ना गालों पर या चिन पर, कईयों के यहाँ चिन पर भी डिंपल पड़ता है, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका शुक्र इंक्रीज हो जाता है।
अच्छा और जब वो स्माइल करते हैं ना, वो किलिंग स्माइल होती है उनकी। अच्छा, पैसा आता है उनपे? नहीं, अच्छा पार्टनर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं ओके, उनकी शुक्र तरफ। स्ट्रॉन्ग का आज तक मैं मतलब यही समझता हूँ कि नहीं, पैसा होता है। शुक्र खाली पैसे के लिए नहीं, शुक्र पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। शुक्र रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी लग्जरीज के लिए और हमारी लव लाइफ के लिए, Okay. हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारी लाइफ में कैसा पार्टनर आएगा वो भी हम उसी से कंसीडर करते हैं। Okay. तो ऐसे लोगों की जो स्माइल होती है बहुत किलिंग होती है। और 22 साल की उम्र से ही, मतलब 22 ऑनवर्ड्स वो लग्जरीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इनका जो पार्टनर होता है ना, वो उतनी लॉयल्टी इनको नहीं देता जितनी कि ये अपने पार्टनर को देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पार्टनर के मामले में इनका हाथ थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर अगर हम देखें तो इनको ऐसा मिलता है जो इनको पलकों पर बिठा कर रखता है। और इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है दीपिका पादुकोण। और मेरी नजर में शाहरुख खान की और दोनों की मैरिड लाइफ सुपर हिट है। सही बात है, राइट। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, कई लोगों को आदत होती है बैठे बैठे ना पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, मतलब वो टिककर बैठ ही नहीं सकते। आपने सुना होगा कि पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते थे, अगर बच्चा पैर हिलाता था कि पैर मत हिलाओ, पैसा चला जाता है घर से, बाप पे कर्जा चढ़ जाता है। राइट। तो वो सारी चीजें हमें डराने के लिए होती थी एक्चुअली, क्योंकि बड़े लोगों को पता है कि इन चीजों का बैड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसलिए वो हम लोगों को बोलते थे कि ये जो हैबिट्स है, कहीं ऐसा ना हो ना कि अभी तो बच्चे ने शरारत में वो आदत शुरू करी और वो उसकी हैबिट ही बन जाए। तो जो लोग बहुत ज्यादा बड़े होने के बाद भी उनको ये आदत है कि बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर जो एक मेजर ड्रॉबैक मैं कह सकती हूँ वो ये होता है कि उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है। अच्छा। कि अंदर की जो रेस्टलेसनेस है ना, कि अंदर अगर आपकी कुछ चर्निंग 24 घंटे हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके आउटर में दिखाई देती है। मतलब कि अंदर से एक्साइटेड रहता है हमेशा, एक्साइटेड रहते हैं, उनका दिमाग ओवर बर्डन करके रखते हैं। ओवर थिंकिंग उनके अंदर चलती रहती है, इतने मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आता कि अभी कुछ सोच रहे थे, थोड़ी देर में कुछ और सोचने लग जाएंगे। मतलब वो जो थॉट्स नॉन स्टॉप उनके माइंड में चल रहे हैं, वही उसी का इम्पैक्ट है कि उनके पैर और उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि हर टाइम उनका हाथ और पैर वो शेकिंग पोजीशन में है। देखिए, जो लोग है ना बहुत ज्यादा अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, पैर को हर टाइम ऐसे ऐसे शेक करते रहते हैं ना, वो हाइपर एक्टिव लोग तो होते ही है। साथ में ना उनके अंदर जो एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि वो बिजनेस माइंडेड होते हैं बाय बर्थ। तो अगर वो बिजनेस में चले जाए ना तो वो बहुत ही मिरेकल्स उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, उनके अंदर एक सेल्समैनशिप जो होती है ना, वो इतनी जबरदस्त होती है कि वो 90% जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सेल्समैनशिप में मास्टर ही होते हैं। कहते हैं ना कि गंजे को कंघी बेचने का हुनर रखते हैं ऐसे लोग। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली मैम। मेरे भी एक जानने वाला है एक लड़का, वो पैरों को बहुत हिलाता रहता था, बहुत उसको जितना टोक लो। आज वो बिजनेस में तो नहीं, सेल्समैनशिप में गया और अच्छा सेल्समैन है। हाँ, क्योंकि ये इनको इनबॉर्न उनके साथ ये एक चीज भगवान ने उनको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी होती है। एक मैंने देखा है कि कुछ लोग बैठे बैठे बालों को छेड़ते हैं, हिलाते हैं, कोई मुंह में लेते हैं, कैसे करते हैं। क्या ये सब, ये थोड़ा सा इसका समझाइए। अब देखिए, कई लोगों को आदत होती है, बहुत सारी आपने फीमेल्स को देखा होगा कि जबरदस्ती अपने बालों को बार बार टच कर रही है। बाल ओके है, लेकिन फिर भी उनको आदत होती है कि वो बालों को कभी आगे कभी पीछे, कभी उंगलियां डाल डाल कर। एक सीरियल भी आया था कमोलिका, जिसके अंदर वो अपने बालों को हिलाती रहती थी और वो उसी एक एक्शन की वजह से सुपर हिट हुई थी। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा अपने बालों को, ये आदत ज्यादातर फीमेल्स में ही होती है, मेल्स को ये आदत नहीं होती है। फीमेल्स को ये आदत होती है, हाँ बहुत रेयर होता है, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स को आदत होती है कि अपने बालों के साथ वो छेड़खानी करती रहती है। तो ऐसी फीमेल्स ना थोड़ी फ्लर्टी नेचर की होती है, उनको फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता है और उनको एक रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरों की लाइफ में अगर उनकी वजह से कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है। एक होता है ना कि आप पीछे से बैठ के मिट्टी के तेल की तरह काम करते हो, कि कहीं आग लगी है तो आप पानी की जगह तेल डालना पसंद करते